Yes, get ready for the Hindi legal dictation containing 420 words at the speed of 70 words per minute. Let's start. 3, 2, 1, start. क्या वादी एक महिला होते हुए अपने पिता जनकराम द्वारा अपने पिता सुखदेव के मृत्यु के बाद उत्तरजीविता के आधार पर प्राप्त एकमात्र स्वामी सुखदेव की संपत्ति के विभाजन का अधिकार प्राप्त कर ली थी? क्या स्वर्गीय जनकराम द्वारा अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त वाद संपत्ति भूमि 1965 में सुखदेव की मृत्यु की तिथि पर और 1982 में जनकराम की मृत्यु के तिथि पर वादी के लिए पैतृक संपत्ति हो गया? उच्च न्यायालय ने तथ्यों, साक्ष्यों एवं बहस के बाद दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देते हुए निष्कर्षित किया कि परिवार संपत्ति विभाजन के बाद सहदायिकी भंग हो चुकी थी। विराम। प्रत्येक सदस्य अपना हिस्सा धारण करते थे। वादी अपीलार्थी राधाबाई की परिस्थिति एक संभाव्य उत्तराधिकार की थी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वह केवल उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से की हकदार थी जो जनकराम के मृत्यु पर उपलब्ध था, किंतु जनकराम ने वाद संपत्ति अपनी मृत्यु 1982 से पूर्व ही प्रत्युत्तरदातागण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय कर दिया था। अतः राधाबाई उसे केवल कपट या बिना प्रतिफल के आधार चुनौती दे सकती थी, जिससे वह विफल रही। अतः मामले में उत्तरजीविता का सिद्धांत नहीं अपितु उत्तराधिकार का नियम लागू होगा। तदनुसार अपील विफल होता है। वादी का वाद निरस्त किया जाता है। सहदायिकी संपत्ति में हित के संबंध में उस सुसंगत समय पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 प्रवर्तन में था, जिसका पठन इस प्रकार है। धारा 6 सहदायिक संपत्ति में हित का न्यागमन जबकि कोई हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मर जाए, तब उस संपत्ति में उसका हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यायगत होगा। इस अधिनियम के अनुसार नहीं। प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह और भाई नाथूराम ने अपने पिता लाजपत पुत्र रूपा से उनकी मृत्यु के बाद अन्य संपत्ति के अलावा कुछ कृषि भूमि भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया। नाथूराम ने अपनी हित भूमि अपीलार्थी बाबूराम के पक्ष में
पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 के द्वारा कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह उक्त भूमि को क्रय करने हेतु अपनी अधिमानी अधिकार का दावा करते हुए अन्य संगत उपचारों के साथ एक वाद संस्थित किया, जिसे विचारण न्यायालय ने 4/5/1994 को निरस्त कर दिया, किंतु प्रथम अपील पर जिला न्यायाधीश हमीरपुर ने अपील अंशतः अनुज्ञात किया और धारा 22 के अंतर्गत वादी प्रत्युत्तरदाता को कुछ भूखंडों के संदर्भ में अधिमानी अधिकार प्रदान किया और विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 को अकृत, शून्य और अवैध घोषित कर दिया। पूर्ण विराम ओवर।